इस मुल्क में सरकारें वोट से चलती हैं और इस वक्त आपको वोट डालना है। 26 तारीख को आपको अपनी नस्लों के बारे में फैसला करना है। ये वोट नहीं है, ये वोट तलवार है। सिपाही को दोगे पहरेदारी करेगा, अगर किसी जालिम को दोगे तो कब तो गारतगिरी करेगा। आपने बार बार ये वोट यानी ये तलवार कांग्रेस को दी है और कांग्रेस ने हर बार आप ही की तलवार से आपकी गर्दन काटी है। कोई कांग्रेसी हो सकता है, मुझसे बड़ा कांग्रेसी नहीं हो सकता। किसी ने कांग्रेस को वोट दिया होगा। अख्तर उल ईमान ने अपनी उम्मीदवारी की कुर्बानी देकर कांग्रेस के लीडर जनाबे मौलाना असराउल हक कासमी को जिताने का फैसला किया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये वही जालिम पार्टी है। जब तुम्हारी शरीयत पर हमला हुआ, तलाक बिल की पेशी हुई, तो मुस्लिम आलिम दीन को भी कांग्रेस ने बोलने की इजाजत नहीं दी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद में ताला लगाई, हिंदू और मुसलमानों को लड़ने का एक मौका दिया और उस ताला लगाने के नतीजे में मूर्तियां बैठाई और मूर्तियां बैठाकर हमारी मस्जिद को तोड़वा डाला है। कांग्रेस की खूनी दास्तान ये भी कहती है कि बेशुमार मुकामात पर फिरकावाराना फसाद कराया गया, बेकसूर नौजवानों के सीने पे गोलियां चलाई गईं, लाखों बेकसूर नौजवानों को झूठे आतंकवादी मुकदमे में फंसाया गया है। ये जुल्म कब तक सहोगे? आज की ताजा बात तुम्हारे सामने में होगी। अभी मुसलमानों के 1200 मकानात नूह में मेवात में जला दी, बुलडोजर से तोड़ा गया। दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई कांग्रेस का लीडर आपकी खबर नहीं पूछा और वही कांग्रेस का लीडर 2500 किलोमीटर दूर जाकर मणिपुर में जाकर आंसू बहाता है। मैं कहता हूँ मेरा वोट तुम लेते हो, मुझे हक क्यों नहीं देते? सच बात कहता हूँ तो मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। आप सबों को मालूम होगा 2011 में एक अवामी तहरीक उठी और अलीगढ़ कैंपस किशनगंज की जमीन हासिल की गई। जमीन 2011 के दिसंबर को मिल गई। 2012 और 13 और 14 के अप्रैल तक कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन कांग्रेसियों ने पैसा नहीं दिया। मेरे भाई उठिए, इस वक्त बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है, हर तरफ मुसलमानों पर खौफ तारी है। कहीं दाढ़ियां नोची जा रही हैं, कहीं बेटियों के नकाब उतारे जा रहे हैं, कहीं टोपियां उछाली जा रही हैं, कहीं कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, कहीं मीनारे तोड़े जा रहे हैं। और हद तो ये है कि नमाज की हालत में भी हमारे लोगों को लात से मारा जा रहा है। ए मुसलमानों, इस जुल्म के खिलाफ उठना हमारा और आपका फरीजा है। इस मुल्क में दलितों की हकमारी हो रही है। आज मोदी इस कोशिश में है कि मुसलमानों को संविधान में जो हक दिया है वो भी खत्म कर दिया जाए, इसलिए वो 400 लोगों को जिताना चाहता है। आपको होशियार होना पड़ेगा। इस वक्त बीजेपी को